होलिका की कहानी। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन से हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद की कथा जुड़ी हुई है। इस दिन होलिका बुरी मंशा से प्रहलाद को आग की लपटों में लेकर बैठी थी, लेकिन खुद ही जलकर खाक हो गई। तभी से होलिका दहन का पर्व मनाया जाने लगा और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा गया। कहते हैं बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्माश्री नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या करने का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सुदतली वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। आगे चलते हैं। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सदुतली वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ।